YouTube channel, guys. Guys, this is TJV React Part 3, guys. This is TJV React Part 3. So you can remember that, guys, we react on the video, guys, on this minute, on 10 minutes. So guys, let's see the video. And guys, the channel is called is Back Halloween. You guys can, guys, please subscribe to my channel, guys. I'm not getting any subscribers, guys. मैं जमाइका से हूँ। मेरी एज 14 ईयर्स है। मैं मेरे पापा Guys, I thought he was telling his story, but guys, he's not telling his stories. He's telling other people's stories, guys. Because I thought, guys, she is a girl, guys. So how could he have a wife? He is a girl. So now I understand he's not telling his own story. Guys, he's telling other people's story. Okay, let's see. उनके भाई और मेरे पापा के दोस्त हम सब कैंपिंग के लिए जमाइका के एक रूरल एरिया में जाते हैं। Hey guys. प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। 45 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हम उस एरिया के पास वाले जंगल हम ट्रक से कैंप की चीजों को नीचे उतारते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी एज 14 है, बट मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। मुझे आप लोग बिग किड भी बोल सकते हैं। एनीवे, जहां हम लोग ट्रक को पार्क किए थे वहां से You guys are thinking he's telling his own story, guys. He's telling maybe guys, maybe guys, the boy is 1 year older than me, guys. Yes. कैंप साइट आधे घंटे की दूरी पे था जहां ट्रक नहीं जा सकता था। सो हम अपनी चीजों को लेकर चलना शुरू करते हैं। पहुंचने के बाद हम वहां एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। वहीं पे हमें एक छोटा सा पॉन्ड दिखता है। हम वहीं There's a dead body here, guys. What is this? रुकते हैं, कुछ खाते हैं। Guys. 2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर चलना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम एक अच्छी सी जगह देखते हैं। 4:30 बज रहे थे शाम के। हमें इस जगह से बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे कोई क्रीम सड़ गई हो, या कच्चे अंडे काफी दिनों के हो गए हैं, या जैसे टॉयलेट को कितने सालों से साफ ना किया गया हो। ऐसी गंदी बदबू थी कि उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सभी टेंट में थे। मैं बाहर बैठा था। सडनली कानों में छेद करने वाली ऐसी भयानक चीख सुनाई देती है। ऐसी चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं अपनी डबल बैरल शॉटगन को लेकर टेंट के अंदर भाग जाता हूँ। मुझे नींद आने लगती है, हालांकि अभी सिर्फ शाम के 6 बज रहे थे। सडनली रात के 2 बजे पेड़ की डालियों की टूटने की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है और मुझे टॉयलेट भी जाना होता है। मैं हॉरर मूवीज बहुत देखता हूँ, सो मुझे मालूम था कि मूवीज में जैसी बेवकूफ़ी होती है वो यहाँ नहीं करनी है मुझे। इसलिए मैं बाहर जाता नहीं हूँ और अपने गन को पकड़कर लेटा रहता हूँ। 10 मिनट के बाद मुझे अंकल की चीखने की आवाज़ आती है। मैं डैड को उठाता हूँ जो मेरे बगल में सोए थे। हम बाहर जाते हैं देखने के लिए। पहले हमें लगा कि दोनों अंकल हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। बाहर जाने पर जो चीज़ हमने देखा उसकी उम्मीद हम कभी नहीं किए थे। वहां सामने 8 या 9 फीट लंबा एक मॉन्स्टर खड़ा था। मैं जिस बदबू का पहले बताया था वही बदबू इस मॉन्स्टर से आ रही थी। इसके सर पे 2 सींग थे और ये हम ह्यूमन जैसा अपने 2 पैरों पे खड़ा था। 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे मैं हेल में हूं और ये कोई डेविल या शैतान है। 2-3 सेकंड्स के बाद मैं उसके पैरों पे फायरिंग करता हूँ। उसे झटका लगता है। वो फिर ठीक से खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है। वो कुछ कहता भी है, अजीब सी मेल आवाज में। समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल हेल के आग जैसी शाइन कर रही थी। वो मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों से मेरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ गया था। मैं फिर दोबारा फायरिंग करता हूँ। वो जंगल की तरफ मुड़ता है जिससे उसकी पीठ दिखती है, जिस पे कुछ फर होते हैं। 5 सेकंड वेट करने के बाद वो फिर जंगल में भाग जाता है, अपने पीछे ब्लड के निशान छोड़कर।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। मेरे अंकल रोने लगते हैं और डैड खड़े खड़े वहीं जम गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर हम सब एक टेंट में आ जाते हैं और अपने सामान को पैक करते हैं और वेट करते हैं सूरज निकलने का। पता नहीं किस टाइप का वो शैतान था। इससे पहले मैं कभी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था। कुछ घंटे के बाद सूरज निकलता है। हम वहां से अपनी चीजों को ट्रक में लोड करते हैं और वहां से भागते हैं। रास्ते में किसी ने एक भी वर्ड नहीं बोला। हम घर पहुंचते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है। कुछ दिनों के बाद मेरा इनकाउंटर एक और क्रिएचर से होता है। व्यूअर्स, इस यूजर ने एक और क्रिप्टिड क्रिएचर से इनकाउंटर की स्टोरी को शेयर किए हैं, जिन्हें मैं उस क्रिएचर पे जब वीडियो बनाऊंगी तब इंक्लूड करूंगी। मेरा नाम एमिलिया वाई है। मैं डर से अपने साथ हुई इस घटना को सूरज निकलता है। हम वहां से अपनी चीजों को ट्रक में लोड करते हैं और वहां से भागते हैं। रास्ते में किसी ने एक भी वर्ड नहीं बोला। हम घर पहुंचते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है। कुछ दिनों के बाद मेरा इनकाउंटर एक और क्रिएचर से होता है। व्यूअर्स, इस यूजर ने एक और क्रिप्टिड क्रिएचर से इनकाउंटर की स्टोरी को शेयर किए हैं, जिन्हें मैं उस क्रिएचर पे जब वीडियो बनाऊंगी तब इंक्लूड करूंगी। मेरा नाम एमिलिया वाई है। मैं डर से अपने साथ हुई इस घटना को कभी किसी से शेयर नहीं की हूँ। मैं 14 इयर्स की हूँ। मेरी आई साइट थोड़ी वीक है। मैं आउटडोर पर्सन नहीं हूँ। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। बाहर मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं फील होता है। स्ट्रेंजर से भी बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। फैमिली मेंबर से भी बहुत कम। Okay guys, hope you enjoyed the video guys. Bye guys.